अच्छा आतिफ भाई, वर्ल्ड कप जब हम पहले मिले थे तब वर्ल्ड कप चल रहा था और थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस भी थी। उसके बाद फ़खर भाई ने हमारे आके माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो उस दौरान के बाद जो हैं थोड़े से शिकायत भी हमारे कौम में बड़ी देखने को मिली कि हमारी बॉलिंग इस तरह हिट नहीं कर पाई और बड़े और दीगर मसला थे। और आपने पिछली दफ़ा कहा भी था कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी आपकी हारिस और शाहीन से बात चल रही थी। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा माजरा था जिसकी वजह से हम इतना क्लिक नहीं कर पाए? नहीं देखिए, मैंने नहीं ख्याल कि मेरी हारिस और शाहीन से, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन और हारिस से समीम जो मेरा पार्टनर है वही ज़्यादा उसको क्रिकेट के अफेयर्स को देखता है। सो मैंने आपसे ये कहा था कि वो टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है और इंडिया में बैटिंग विकेट्स थी, और उसके बाद जो वो देखने में यही आया कि एवरेज जो विनिंग स्कोर था या पार स्कोर जो था वो 350 प्लस था। सो अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं कर पाए, और दूसरा एज ए टीम हम उस तरह क्लिक नहीं हो पाए जिस तरह मैं समझता हूँ कि फ़ख्र कलंदर जो है वो फ़ख्र पाकिस्तान जब बना था, सो वो उनका अनफिट होना हमारे लिए सेटबैक हुआ। और आपने देखा कि जैसे ही वो वापस द आए, वे ही केम हाँ बैक। एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे पास ऑप्शंस महदूद हो गई थी। सो अगर वो पहले फिट होते और खेलते तो बड़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान प्ले ऑफ में जाता। लेकिन आतिफ भाई, हमने देखा कि हमारी टीम का क्लिक ना करना तो था ही था, लेकिन जितने भी सारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है ये एक बड़ी डीपर इसकी लेवल है, ये जाके जाता है, ट्रेसेस बैक टू आवर डोमेस्टिक लेवल। तो क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, हमारे प्लेयर्स को इतना 4 डे क्रिकेट नहीं खिलाया जाता, हम फोकस ज़्यादा करते हैं T20 पे। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, वो तो इंग्लैंड की टीम जो है वो तो उस तरह फोकस नहीं करती, लेकिन वो वन ऑफ द मेन कंटेंडर थी कि वो टाइटल के लिए जीतेंगे, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। सो क्रिकेट में कुछ भी कहा जा सकता है। रही बात आपकी डोमेस्टिक की, तो देखिए आपने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बनाया ही कब है? पूरी दुनिया में क्रिकेट जो है वो दो तरह से, या कोई भी स्पोर्ट्स दो तरह से फॉलो होती है। एक एजुकेशन बेस होती है, एक कम्युनिटी बेस होती है। यूएस में एजुकेशन बेस है, और जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो स्पोर्ट्स होती है, और यूरोप में कम्युनिटी बेस है। हमने उसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। हमने उसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके, एक आतिफ राना उठा, उसने क्लब बनाया, आतिफ राना क्रिकेट क्लब नाम रख दिया, ऊपर आपकी सुई गैस बन गई। सो वो कम्युनिटी के साथ जो अटैचमेंट है वो हमने नहीं की ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ की। तो वो जो सही मानों में जो हमारा जो टैलेंट जो ग्रूम होता है वो नहीं हो सका। ये मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर एक वाहिद एग्जांपल है कि आपने देखा जिस तरह हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आज आप आए हुए हैं। सो यहाँ पे वो फ्यूचर के स्टार जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। सो और दूसरे साथ साथ जो आपने डोमेस्टिक अपना स्ट्रक्चर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कोई इनहेरेंट फ्लॉ आपने कर दिया। मतलब आपने क्या किया कि आपके पास 3 मेंबर्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं, एफिलिएट होते हैं, एंड फुल मेंबर। अब एफिलिएट जो है वो आपके पास एक विकेट दिखाएगा और 16 प्लेयर दिखाएगा, वो एफिलिएट मेंबर बन जाएगा। जो एसोसिएट है वो एक विकेट दिखाएगा, 30 प्लेयर दिखाएगा प्रॉबेबली, और 7,500 फीस देगा। जो एफिलिएट है वो 5,000 देगा, तो वो भी एसोसिएट मेंबर बन जाएगा। उसके बाद एक फुल मेंबर है, फुल मेंबर वो कि जिसकी अपनी ग्राउंड होगी, अपना जिम होगा, और वो 30,000 फीस देगा। अब वोटिंग राइट जो है वो एक्चुअली तो फुल मेंबर को होना चाहिए, लेकिन आपने एसोसिएट को भी दे दिया। तो उसकी वजह से आपने बुनियाद ही रख दी वहाँ पे कि एक इंसान क्यों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाएगा और क्यों वो उसको डेवलप करेगा। तो जब नीचे ही आपने उसको इस तरह कर दिया, तो फिर ऊपर आप एक्सपेक्ट करना जो है वो मुश्किल काम है। ये तो हमारे शेयर ब्रिलियंस है हमारे नौजवानों की, कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वो आगे आ जाते हैं। इस तरह आपने देखा, शाहीन आया, हारिस आया, फ़खर आया, अब्दुल्ला शफीक आया, कामरान गुलाम आया, ज़मान खान आया। सो ये तो इनकी अपनी शेयर ब्रिलियंस, मैं समझता हूँ अगर इनको एनवायरनमेंट दी जाए, जो कि लाहौर कलंदर ने दे के साबित किया है, सो कोई بعید नहीं है कि आपको हराना मुश्किल हो जाए दुनिया में। सर, जैसे कि आपने बात की कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द लोकल बॉडीज, द मैसेज एंड द गवर्निंग बॉडीज। तो लाहौर कलंदर्स और जो कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये इस डिस्कनेक्ट को किस तरह पेरिश करता है? इसको हम ऐसे करते हैं ना कि हम ओपन ट्रायल रखते हैं। ट्रायल फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है, किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, और हम उसको यहाँ पे फिर हम उसको रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ट्रेन हो यहाँ पे, और उसके बाद उसको अगर उसमें टैलेंट है तो स्कॉलरशिप देते हैं। फिर उसको हम ट्रेन करते हैं। जिस तरह अभी हमने ज़िम्बाब्वे में अपने जो 5 बेस्ट बॉलर हैं वो हमने ज़िम्बाब्वे डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजे हैं। अब वो आ जाके 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, 5 टीमें, हर टीम में 1 बॉलर खेलेगा, और ऑलरेडी जाके उन्होंने वहाँ पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया। सो आप सोचिए ना कि वो 5-6 महीने का जितना भी उनका सीज़न है वो फुल सीज़न खेलेंगे। सो आप प्लेयर को करते क्या हो? उसको ग्रूम करते हो, उसको प्रिपेयर करते हो, उसको शोकेस कर देते हो। तो वो जो पाथवे है वो अगर आपका ऑनेस्ट हो ना, तो वो फिर आपको कामयाबी मिलती है। जिस तरह आपके सामने लाहौर के अंदर बॉटम की टीम थी और फिर बैक टू बैक चैंपियन में थी। कंसिस्टेंट जो आपका हार्ड वर्क था, इट इवेंचुअली पेड ऑफ। तो आतिफ भाई, क्या क्राइटेरिया क्या है आपके ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एडमिशन लेने का?
दो तरह के क्राइटेरिया। एक तो ये है कि आप में टैलेंट है, आप शाहीन, हारिस, फ़खर जैसी स्किल है, सो फिर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आओगे, जिस तरह सारी दुनिया में होता है। और अगर आप में वो नहीं है, तो फिर आप पे करके आप अपनी ट्रेनिंग करोगे। तो इसमें दो प्रोग्राम है, एक रेगुलर प्रोग्राम है, एक एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम।